हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर एलेबोरेट करूँगा। और ये आप देख सकते हैं, ये आपकी न्यू बुक है जो आपके स्कूल में इस वर्ष चलेगी। चलिए, तो इसका पहला चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें पोषण कैसे होता है। चलिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सारी जो लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें कि प्लांट्स भी आते हैं, उनको जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। राइट। तो अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो, ये लिखा है यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन फूड से एनर्जी को लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड चलिए, अब जो न्यूट्रिशन है वो आखिर कितने प्रकार का हो सकता है। देखिए, लिखा है न्यूट्रिशन आपका हो सकता है दो प्रकार का। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक आखिर होता क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली वो न्यूट्रिशन होता है जो जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करके दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। अब इसी पेज पर देख लेते हैं कि लिखा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप लोग क्लास 6 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से क्लास में इसको एलेबरेट भी किया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। हमारा जो फूड होता है उसमें बेसिकली मैक्रो यानी कि जो बड़ी मात्रा में रहता है वो होता है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो कि वाटर जो होता है, वाटर भी इसी में आता है। वाटर इज ऑल्सो आ न्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए होता है जीवित रहने के लिए। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट में वो चीज़ें आती हैं जो हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होती हैं, जैसे कि हो गया विटामिन हो गया, सॉल्ट हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में। चलिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया है कैसा होता है। लिखा है, देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ओन फूड। क्या लिखा है? प्रिपेयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स, क्या लिखा है? ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किन किन में होता है ये? एल्गी में और ग्रीन प्लांट्स में। चलिए, अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आखिर अपनी एनर्जी को कैसे बनाते हैं, यानी कि अपना फूड कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी आपने क्लास 6 में काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में जानेंगे आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है। लिखा है, plants unlike animal do not have to obtain organic material for their nutrition, although these form the bulk of their tissues by trapping solar energy during the process of photosynthesis. The plants are able to synthesize nutrient from carbon dioxide and water. During photosynthesis, leaves convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen in the presence of sunlight. प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनकी पत्तियों में एक ग्रीन मटेरियल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? जैसे कि हम लोग अपना भोजन जो पकाते हैं, खाना फूड पकाते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वैसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी मिलती है उनको सनलाइट से। सनलाइट, बट वो उसको सनलाइट को
एब्जॉर्ब तभी करते हैं जब उनके पत्तियों का कलर ग्रीन हो। और वो ग्रीन कलर क्यों होता है, किस वजह से होता है? क्योंकि उनकी पत्तियों में एक क्लोरोफिल नाम का मटेरियल होता है, जिसकी वजह से वो इजीली सनलाइट को कैप्चर कर पाते हैं। एंड वो सनलाइट हेल्प करती है उनको फोटोसिंथेसिस करने में, जिससे कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको और जो पानी वो अपनी रूट से लेते हैं उनसे मिलकर वो अपने भोजन को बना सके, यानी कि जो बनता है वो ग्लूकोज और उनकी पत्तियों में स्टार्च बन जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी इसका पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कैसे ये प्रोसेस होती है। देखिए लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों पर ग्रीन लीव्स पे सनलाइट जब पड़ती है तो क्या बनता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और जो आपका जो ऑक्सीजन बनती है वो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में वो रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उनकी पत्तियों में छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा से वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। चलिए, द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी हैं? मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी हैं। एक तो सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल। चलिए, ग्रीन प्लांट्स need certain condition for photosynthesis. If these conditions are not met, photosynthesis cannot take place. They are as follows. वो सारी कंडीशन है, अगर वो कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो पाती हैं तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। पहला क्या है? द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि क्या कार्बन डाइऑक्साइड को ही तो वो इनहेल करते हैं, तभी तो वो अपना फूड बना पाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। और मैंने जैसे बताया कि स्टोमेटा से वो पत्तियों में छोटे छोटे टेनी होल होते हैं, वो स्टोमेटा कहते हैं, उनसे वो उसको एब्जॉर्ब यानी कि इनहेल कर लेते हैं। देखिए ये पत्ती बनी है ना, ये वाली, इसी का एक माइक्रोस्कोपिक जो व्यू है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि छोटे छोटे ये आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो छोटे छोटे ग्रीन कलर के ये जो डॉट्स दिख रहे हैं वो है आपका क्लोरोफिल। और स्टोमेटा, ये देखो छोटी सी ओपनिंग, ये है आपका स्टोमेटा जिसको हम बोलते हैं। एंड उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखो जब क्लोज स्टोमा एंड ओपन स्टोमा इस तरीके से दिखाई देता है। एंड अब चलिए दूसरी बात करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का भी मैंने बताया कि क्यों ज़रूरी है। देखिए मैंने बताया था आपको कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें एक मटेरियल होता है उनकी पत्तियों में, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब सनलाइट एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उनमें फूड नहीं बन पाएगा और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो क्लोरोफिल का होना भी बहुत ही जरूरी है। द मेन मटेरियल प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने सनलाइट का भी आपको बताया कि सनलाइट अगर नहीं होगी तो कैसे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी कि सनलाइट भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। A leaf usually a large surface area so that it can absorb a lot of sunlight. Its top surface is protected from water loss, diseases and weather damage by a waxy layer. The upper part of the leaf is where the light falls and it contains a type of cell called a palisade cell. This is adapted to absorb a lot of light. It has lots of chloroplasts and is shaped like a tall box. Photosynthesis cannot occur in the absence of sunlight. For example, only those parts of the leaf exposed to sunlight will show the presence of starch. यानी कि सनलाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और फोटोसिंथेसिस का हमें पता करना हो तो जिन पत्तियों में स्टार्च बन रहा होगा, जिन पत्तियों में स्टार्च होगा
वही हमें बता पाएंगे कि उन्हीं से हमें पता चलता है कि इसमें इस पत्ती में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। एंड वाटर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे कि हम लोग अपना खाना बनाते हैं तो उसमें कुछ, जैसे कि कोई सब्जी रखते हैं और पानी रखते हैं, हीट के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं या गैस स्टोव जलाते हैं, वैसे ही गैस स्टोव यानी कि हीट यहाँ पर हो गई क्या, सनलाइट। वाटर, वाटर यहाँ पे भी है, वाटर जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं वहाँ पे भी होता है। और जो हम लोग कच्चा सब्जियाँ रखते हैं वो सपोज कर सकते हैं आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या सपोज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सब तो होगा लेकिन बर्तन नहीं होगा तो कैसे बनेगा फूड। तो बर्तन यहाँ पर समझ लो जो पत्तियाँ होती हैं उनमें प्रेजेंस जो क्लोरोफिल होता है वो। तो यानी कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो कई सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही जब प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन और एनर्जी बनाते हैं तो उनको भी काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से ही एक होता है वाटर, और वाटर वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। क्या, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स में बहुत छोटे छोटे आपने देखे होंगे, अगर आप कोई छोटा सा प्लांट लें, अगर आप उसको लगाते हैं या कभी आपने देखा हो उसकी रूट्स को अगर एब्जॉर्ब किया हो तो उसमें रूट्स तो होती हैं बट उनमें छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं। वही हेयर्स और रूट्स हेल्प करती हैं एक प्लांट को कि रूट्स से वो पूरा सूट्स तक और सूट से लेके उनके लीव्स तक वो पानी पहुंचाएं, और लीव्स तक पानी पहुंचा तो समझिए कि उनका फूड बनना स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ये तो बात हो रही थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जिसमें कि फूड जो है अपने आप ही जो प्लांट्स होते हैं वो बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आखिर क्या होता है। थैंक यू।